खातीपुरा रेलवे स्टेशन पर उन्होंने रेलवे स्टेशनों पर यात्री सुविधाओं का लोकार्पण किया है। इसके साथ ही एकीकृत यात्री सूचना प्रणाली का भी लोकार्पण किया। उत्तर पश्चिम रेलवे पर यात्री सुविधाओं का विस्तार किया गया है। इसके साथ ही जयपुर असरावा ट्रेन के एसी श्रेणी के यात्रियों को प्रिटेंड कंबल कवर देने की भी शुरुआत हुई है। कार्यक्रम में जयपुर शहर सांसद मंजू शर्मा, राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवारी और विधायक कैलाश वर्मा उपस्थित रहे। जैसा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हम सबको प्रेरणा देते हैं कि हमारा जो भी काम हो उस काम में नागरिकों को, मध्यम वर्गीय परिवारों को और लो इनकम परिवारों का पहले हम ध्यान रखें और उनके जीवन में एक पॉजिटिव चेंज आ पाए, ऐसी व्यवस्था हमेशा करें, ऐसा प्रयास हमेशा करें। तो आज एक नया प्रयास शुरू हुआ है। हमारे रेलवे के सिस्टम में कंबल का व्यवहार वर्षों से होता आ रहा है, लेकिन कंबल के हमेशा एक मन में संशय रहता था जो हमारे पैसेंजर्स हैं उनके मन में। उस संशय को दूर करने के लिए आज एक नई शुरुआत हुई है, कंबल के कवर की शुरुआत। जैसा हम अपने घर में जब भी कंबल का यूज़ करते हैं तो हम हमेशा कंबल का एक ब्लैंकेट का एक कवर रखते हैं, तो ब्लैंकेट कवर की व्यवस्था आज जयपुर से एक गाड़ी में आज पायलट बेसिस पे शुरू हुई है। और बहुत ध्यान रखा गया है कि एक बार ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो तो फिर उसको देश भर में आगे फैलाया जाए। एक अच्छी शुरुआत है और जैसा इसका रिजल्ट आएगा, जैसा इसका अनुभव आएगा, उस आधार पे और इसका आगे रेप्लिकेशन किया जाएगा। और आरएएस 2023 परीक्षा का अंतिम परिणाम जारी होने के बाद अभ्यर्थियों में खुशी की लहर है। 972 पदों के लिए चयनित आरएएस के चेहरे खिले हुए हैं। वहीं परिवार में खुशी का माहौल है। उधर राजस्थान लोक सेवा आयोग ने टॉप 10 चयनित अभ्यर्थियों की लिस्ट जारी की है। देखिए उनकी मेहनत की कहानी पर यह खास रिपोर्ट। संघर्ष से पाया शिखर, सपनों को लगाए पर। आरएएस परीक्षा परिणाम, अजमेर का पहला स्थान। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने आरएएस 2023 परीक्षा का अंतिम परिणाम जारी कर दिया है। इस प्रतिष्ठित परीक्षा में प्रदेश भर से लाखों अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया, लेकिन जो नाम सबसे ऊपर उभरे वो आज पूरे राजस्थान के लिए प्रेरणा बन चुके हैं। आयोग ने राज्य सेवा के 491 और अधीनस्थ सेवाओं के 481 पदों के विरुद्ध 2188 अभ्यर्थियों का साक्षात्कार हुआ था, जिनमें से 972 पदों के लिए आरएएस चयनित हुए। आयोग ने टॉप 10 की लिस्ट भी जारी की। पहले पायदान पर रहे टॉपर कुशल चौधरी, जिन्होंने दूसरे अटेम्प्ट में सेल्फ स्टडी का टॉप रैंक हासिल की। उन्होंने न्यूज 18 से खास बातचीत करते हुए माता पिता और बहन को सफलता का श्रेय दिया। अजमेर कडेल के डुंगारिया गांव के रहने वाले कुशल वर्तमान में राजकीय विद्यालय तबीजी में लैब असिस्टेंट के पद पर कार्यरत हैं और किसान परिवार से होने के बावजूद सीमित संसाधनों में सफलता हासिल की। इसका श्रेय मैं मेरे पेरेंट्स को, फैमिली को और साथ में जहाँ पे मैं अभी पोस्टेड हूँ उस शाला परिवार के स्टाफ को देता हूँ। उन्होंने सर मेरा पूरा सपोर्ट किया, हमेशा मोटिवेटेड किया मुझे स्टडी करने के लिए। उसके बाद सर मैंने लगातार प्रयास किया, अपनी तैयारी जारी रखी। आरएएस 2021 में मैंने अपना पहला अटेम्प्ट दिया था, उसमें मेरी जो 1038 रैंक आई थी, मुझे फाइनल सिलेक्शन उसमें मेरा नहीं हुआ था। उसके बाद आरएएस 2023 में ये मेरा दूसरा प्रयास था, इसमें से तो मेरी रैंक 1 आई है। तो वहीं दूसरे स्थान पर अजमेर की अंकिता पराशर रही और तीसरे स्थान पर किशनगढ़ के रलावता निवासी परमेश्वर चौधरी रहे। उन्होंने पहले लैब असिस्टेंट, फिर पुलिस उप निरीक्षक और आरएएस का सफर कंप्लीट किया। वर्तमान में परमेश्वर चौधरी नागौर पुलिस लाइन में एसआई पद पर कार्यरत है। उन्होंने कहा कि मैं इस सफलता एसआई के साथियों को समर्पित करता हूं। जो साथी मुझे बधाई दे रहे हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन साथियों का नहीं हुआ उनके लिए मेरी आगे के लिए शुभकामनाएं।
आज की जो सफलता है वो माता पिता, गुरुजनों, रिश्तेदारों के साथ साथ जो मेरे 2021 सब इंस्पेक्टर भर्ती के जो बेचमेट हैं उनके लिए महत्वपूर्ण है। मैं मेरी जो सफलता है उनको समर्पित करना चाहूंगा, क्योंकि मेरी सफलता में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। उन्होंने मुझे मोटिवेट किया, कोर्ट में जो मामला चल रहा है उस परिस्थितियों में रहते हुए भी मुझे हमेशा पढ़ाई के लिए प्रेरित किया। चौथे स्थान पर झुंझुनू के रंजन कुमार शर्मा, पांचवें स्थान पर नागौर के विक्रम सिंह, छठे स्थान पर जयपुर की राशि कुमावत, सातवें स्थान पर नागौर की अंजनी कुमार, आठवें स्थान पर हनुमानगढ़ के प्रदीप सारण, 9वें स्थान पर नागौर के कमल चौधरी और 10वें स्थान पर बीकानेर के विकास सिहाग रहे। आपको बता दें कि राजस्थान लोक सेवा आयोग ने RAS की प्री एग्जाम का आयोजन 1 अक्टूबर 2023 को किया था, जिसमें 6,96,969 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया, जिनमें से 4,57,927 अभ्यर्थी शामिल हुए। 20 अक्टूबर 2023 को प्री एग्जाम का रिजल्ट आया। 19,352 अभ्यर्थी मेंस एग्जाम के लिए सफल घोषित हुए। 20 से 21 जुलाई के बीच 2024 तक मेंस एग्जाम आयोजित हुए। 16,405 अभ्यर्थियों ने मेंस एग्जाम दिए। मेंस एग्जाम रिजल्ट 2 जनवरी 2025 को जारी हुआ। 21 अप्रैल से 14 अक्टूबर तक 2,188 अभ्यर्थियों का इंटरव्यू हुआ। इसके बाद 2,166 अभ्यर्थी वरीयता सूची में शामिल किए गए। कुशल चौधरी और परमेश्वर चौधरी की मेहनत, अनुशासन और संकल्प ने साबित कर दिया कि लक्ष्य कितना भी बड़ा क्यों ना हो, समर्पण और सत्य निष्ठा से सब कुछ संभव है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और वहीं जैसलमेर के रामदेवरा की रक्षा शर्मा ने विपरीत परिस्थितियों के बावजूद RAS भर्ती परीक्षा चयनित होकर के मिसाल कायम की है। रक्षा शर्मा के पिता महज 8वीं कक्षा तक पढ़े हैं और टैक्सी चला करके अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं। पिता ने कर्ज लेकर के बेटी को पढ़ाया और आखिरकार बेटी ने अपने पिता के भरोसे को सच साबित किया है। रक्षा शर्मा ने दूसरे प्रयास में ही 570वीं रैंक हासिल कर ली है और ये उपलब्धि हासिल की है। पिता, परिजन और सभी रिश्तेदारों, अपने सहपाठियों के सहयोग से आज इस मुकाम तक पहुंची हूँ। पढ़ाई को लेकर के आप शुरू से क्या मन में सपना था, क्या आपने इसको लेकर के तैयारी कर रहे थे? सर, शुरू से सपना कुछ बड़ा करने का ही था, इसीलिए RAS को चूज़ किया था और इसके लिए जितनी मैं अपनी मेहनत कर सकती थी वो सब मैंने की और आज परिणाम आप सभी के समक्ष है। इस साक्षात्कार में मुख्यतया जो हमारा डेफ है, डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म, उसके अंदर जो हमारी एजुकेशन क्वालिफिकेशंस जो हैं, बैकग्राउंड है कि मैं कौन से डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ, मेरे ग्रेजुएशन में क्या क्या सब्जेक्ट रहे हैं, यदि PG किया हुआ है तो उसमें क्या सब्जेक्ट हैं, आपकी क्या क्या हॉबीज़ है, उन सभी से रिलेटेड क्वेश्चन थे और आपकी एक एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच कैसी होती है, उन सभी से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए थे। और खबर जयपुर से है, जहां अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित सुरेश मिश्रा को पाकिस्तान के नंबरों से जान से मारने की धमकी मिलने का मामला सामने आया है। इस संबंध में उन्होंने जयपुर पुलिस आयुक्त बीजू जॉर्ज जोसेफ को शिकायत पत्र सौंपा है। सुरेश मिश्रा ने बताया कि पहली धमकी 27 सितंबर को मिली थी। पिछले कुछ दिनों से लगातार अलग अलग फ़ोनों के माध्यम से मुझे जान से मारने की धमकी दी जा रही है और लगातार मुझे धमकाया जा रहा है कि तू राजनीतिक जीवन को ख़त्म कर दे, घर बैठ जा। और सबसे बड़ी बात कि ये नंबर पिछले दिनों जो पाकिस्तान के नंबरों से आए तो उसकी सूचना मैंने पुलिस को दी है। पाकिस्तान के 2 नंबरों से लगातार मुझे फ़ोन पे धमकियाँ मिल रही हैं, उसकी मैंने सूचना दी है। मुझे जान से मारने के लिए कह रहे हैं, गोली मारने की बात कर रहे हैं और यहाँ तक कि ये कह रहे हैं घर में घुस के मारेंगे। तो ऐसे लोगों के खिलाफ निश्चित रूप से कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए